साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं आपके समक्ष धम्मचक्र परिवर्तन दिन के निमित्त में दो शब्द लेकर आया हूँ। आज के दिन तथागत ने विश्व के सामने 5 परिवारजक के समक्ष धम्मचक्र परिवर्तन किया था। जब तथागत को बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उस इनलाइटमेंट ज्ञान को संसार के अंदर में जो मानव थे उनको दुख मुक्ति का मार्ग तथागत ने दिया। और ये मार्ग आज भी कई लोगों को समझ से परे है। हमारे लोग भी ये समझते हैं कि धम्मचक्र परिवर्तन दिन वो 14 अक्टूबर को बोलते कि धम्मचक्र परिवर्तन दिन है, जबकि 14 अक्टूबर धम्मचक्र परिवर्तन दिन नहीं है। ये दीक्षा तथा बाबा साहब के द्वारा दीक्षा दी थी नागपुर के अंदर में, वो दिन है। दीक्षा देना एक अलग बात है, धम्मचक्र परिवर्तन करना एक दूसरी बात है। धम्म का चक्र पूरे विश्व के अंदर में घुमाया, इस भूमंडल पे घुमाया और 5 परिवारजक के सामने तथागत ने ये किया। उसी धम्मचक्र परिवर्तन को, उस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी। तो बाबा साहब धम्म के दीक्षा देने वाले हैं, लेकिन तथागत धम्म का शोध करने वाले, दोनों में डिफरेंस है। तथागत शोध करता है, शोध करने के बाद उन्होंने 5 परिवारजकों के सामने वो धम्म दीक्षा दी और बाबा साहब ने भी उस धम्म को 5 लाख लोगों के सामने दिया। तो शोध करने वाला जो व्यक्ति है वो एक महान व्यक्ति कहलाता है। शोध करना, धम्म का शोध करना एक बहुत बड़ी बात है विश्व कल्याण के लिए। आज गुरु और शिष्य परंपरा के कारण कई लोग अपने गुरुओं को अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन इसी अभिवादन में हम ये भूल जाते हैं कि ये गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ से आई। इस गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित करने वाले इंसान कौन थे, महामानव कौन थे? वो तथागत सम्यक संबुद्ध थे। तथागत ने गुरु शिष्य परंपरा स्थापित नहीं की, बल्कि विश्व के लिए उन्होंने एक संविधान दिया, एक मॉरलिटी का संविधान दिया। उस पर विस्तृत खोज करने की जरूरत है और खोज करने के साथ साथ में उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है। उन बातों को अपने परिवार के अंदर में, खुद पर, बिजनेस के अंदर में और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में, विश्व के अंदर में, अगर उस बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या क्या नहीं होगा। एक तो ये जो दंगे फसाद है ये बंद हो जाएंगे, चोरी चकारी बंद हो जाएगी, लूटा लूट बंद हो जाएगी, एक दूसरे का अपमान करना बंद हो जाएगा, ये बलात्कार वगैरह लोग करते ये सब बंद हो जाएंगे, ये जो गाड़ी जलाना, प्रोटेस्ट करना ज़बरदस्ती का, लोगों को अपमानित करना, ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि लोगों का जो लक्ष्य है अभी बहुत छोटा है। लोग बहुत छोटे लेवल पे सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए तो हमने सब कुछ हासिल कर दिया। नहीं, आपने अभी सब कुछ हासिल नहीं किया, कुछ हासिल किया और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपने हासिल नहीं की। तथागत क्या कहना चाह रहे थे? तथागत ये कहना चाह रहे थे कि मेरा मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। अगर धन दौलत से ही सब कुछ हासिल होता तो फिर तथागत तो राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। तथागत तो राजकुमार थे, राजा की धन दौलत तो बहुत थी। अगर काम वासना ही सब कुछ अगर होती तो उनके पास तो फिर राजकुमार की कोई कमी नहीं थी, वो तो उधर ही लग जाते। धन ही सब कुछ होता तो ये चीज़ उनके जीवन में पहले से थी। तो वो शोध करते करते गए कि मुझे खुशी कहाँ पे मिलेगी, हैप्पीनेस कहाँ पे मिलेगा, वो चीज़ कहाँ पर है जो दुख को दूर कर सकेगी। तो उन्होंने ये देखा कि लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कोई पानी के लिए विवाद कर रहा है तो माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे,
गाली दे रहे। उनको लगा कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही। फिर उन्होंने देखा कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर वो बूढ़े में हो रहे हैं, फिर वो मर रहे हैं, कोई अचानक किसी कारण से मर रहा था, मृत्यु क्यों है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनके समझ में आई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग उन्होंने, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने आधी रात को किया, ऐसा नहीं है। एक पराक्रमी व्यक्ति आधी रात को घर नहीं छोड़ेगा। वो सबकी सहमति लेके, अपनी पत्नी की, माता की, सबकी, पिता की, सबकी सहमति लेके उन्होंने गृह का त्याग किया और एक उद्देश्य के लिए गृह का त्याग किया। ऐसे नहीं किया। माँ यशोधरा कहती है कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो तो मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ ऐसा पथ शोध करके लाना कि जिस पथ से मानव मात्र का कल्याण हो, उनका दुख दूर हो। एक बड़ा विजन माता यशोधरा ने दिया। तो तथागत को जो इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वो इनलाइटमेंट उनके पास में था, उनको जानकारी थी। लेकिन संसार के लोगों को जानकारी कहाँ हुई। वो वाराणसी के अंदर में जो वन था, मृगवन कहते हैं उसे, उस वन के अंदर में 5 परिवारजनों के समक्ष उन्होंने जो धम्म चक्र परिवर्तन किया, धम्म का चक्र चलाया। धम्म का चक्र किस लिए? ये मार के एरिया को ख़त्म करने के लिए। मार का क्षेत्र क्या है? आलस्य, तंद्रा, बेसावधानी, किसी का अपमान करना, काम वासना से बहुत ग्रसित होना, मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरे कुछ नहीं है, लुटालुट करना, परनिंदा, खुद की प्रशंसा, लोगों के लिए द्वेष पालना, लोगों को हानि पहुंचाना और अपने आप को जो नहीं प्राप्त किया उसको ही समझना कि मैंने प्राप्त कर लिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो दावा करते हैं कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग समाज के अंदर में मूढ़ता फैलाते और खुद भी मूढ़ होते हैं। और यही कारण है कि एक संगठन निर्माण नहीं हो पाता। संगठन निर्माण होते हैं, लेकिन संगठन निर्माण क्यों नहीं हो पाता है? असली संगठन क्यों नहीं? क्योंकि हम एक दूसरे को दिखाने के लिए संघ बनाते हैं। जबकि तथागत का जो संघ है वो शिक्षित लोगों का संघ है। शिक्षित कौन से? जो पढ़े लिखे नहीं। पढ़ना लिखना शिक्षित होना नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद अपने बुद्धि को इतना डेवलप करना कि उसमें सही और गलत की जानकारी का पता चले। नहीं तो अभी तो पढ़ लिख रहे हैं, तो बहुत लोग पढ़ लिख रहे हैं, गलत इतिहास पढ़ के गलत तरीके का प्रचार कर रहे हैं, तो वो पढ़ना लिखना नहीं हुआ। पढ़ना लिखना मतलब सही तरीके से जानकारी होना। संगठन, सही शिक्षित लोगों का संगठन और संघर्ष उस अचीवमेंट के लिए संघ के माध्यम से क्या अचीवमेंट करना है? दुख से मुक्त होना है और निब्बान के एरिया को प्राप्त करना है। अधिकतर साधु सन्यासियों को मैं देखता हूँ, जैसे वो व्याख्या करते हैं, वो ध्यान की व्याख्या करते हैं। जिन लोगों ने धन इकट्ठा किया है वो ध्यान के अंदर अचानक चले जाते हैं और बोलते हैं अब छोड़ो, धन छोड़ो, अब तो ध्यान में चले जाओ। फिर वो जो धन इकट्ठा करते हैं, जो गलत रास्ते से इकट्ठा किया धन है, वो किसी मंदिर में मुकुट के लिए देते हैं, किसी खजाने में डाल देते, कहीं पे भी डाल देते। वो समझते कि हमारे सारे पाप खत्म हो गए। दान देने से पाप खत्म नहीं होते। पहली चीज़ समझना, दान देने से पाप खत्म नहीं होते। दान की प्रवृत्ति बढ़ने से आपके अंदर के पाप खत्म होते हैं। डर के कारण अगर आप दान दे रहे हो, डर के कारण, और ये समझ रहे हो कि अब मेरे पाप खत्म हो गए, तो आप और समाज का सत्य का नाश करोगे। तो जो मंदिरों के अंदर में, मूर्तियों के अंदर में ईश्वर को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, वो परमात्मा को देखते हैं, वो आत्मा को देखते हैं। परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, मंदिर, मूर्ति, इसमें लगे हुए लोग ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया, हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन तथागत ऐसा नहीं कहते। तथागत क्या कहते? तथागत जागरण की बात करते हैं, तथागत होश की बात करते हैं। क्योंकि तेरा साही तुझ में है, मेरा साही मुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा राम मुझ में है, मेरा राम
मुझ में है, जान सके तो जान, पीवत रामरस लागी खुमारी। पीवत रामरस लागी खुमारी कहने वाले कबीर साहब, उसी रास्ते पे चलने वाले संत रैदास साहेब। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न और रैदास रहे प्रसन्न। इस दृष्टिकोण को, इस विचारधारा को अपनाने वाले लोग और बाबा साहब एक उनके परम विद्यार्थी, परम शिष्य, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर में उसी धम्म की दीक्षा को 5 लाख लोगों के समक्ष दिया। तो धम्म चक्र परिवर्तन दिन और उसका महत्व क्या चीज़ है। आज से भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होता है। वर्षावास किस लिए होता है पहले समझना। वर्षावास तथागत के वचनों को याद करने के लिए, उनके मिशन को याद करने के लिए, उस मोमेंटम को याद करने के लिए और उस मिशन मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, ध्यान देखने वाली बातें बता रहा हूँ। उस बातों को थोड़ा आप गौर से सुनिए। तथागत 3 चीवर और 1 दान पात्र लेकर निकले। 5 परिवार के सामने वो धम्म चक्र परिवर्तन के बारे में बात करने लगी कि धम्म क्या है। तो तथागत कहते हैं कि परा प्राकृतिक की पूजा करना अधम्म है। परा जो चीज़ें आपको मालूम ही नहीं, आप बोल रहे कि ईश्वर ने धरती को बनाया, इसने उसका निर्माण किया, आप कोरी कल्पना में चाह रहे हो, तो बोले कि ये अधम्म है। अचानक किसी की भी बात मान लेना जहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। अचानक कोई आदमी आए, मुझे बोले कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मुझे सब प्राप्त हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया। आप उसके औरा के अंदर में आ गए और औरा के अंदर में आके आपने अपने आप को उसके सरेंडर कर दिया। बोले मेरे को सबसे बड़ा गुरु मिल गया। तो तथागत ऐसा नहीं कहते। तथागत कहते हैं कि आप 4 आर्य सत्य को जानो, 4 सत्य को जानो। पहले तो वो कहते हैं कि मार्ग को जानो, मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग। तो तथागत ने जो दिया वो सम्यक मार्ग दिया। एक मार्ग है कि जिसके पीछे भीड़ चल रही है, एक अमार्ग है दारू पियो, नाच गाना करो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, चोरी करो, चकारी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लाइफ का कोई विजन नहीं, कुछ नहीं। एक अच्छे व्यक्ति को बदनाम करो, कुछ भी करने लगो, वेश्यागमन करो, कुछ भी करो और अपने आप को बोलो कि अरे हम तो सब फ्री है, हम कुछ भी कर सकते। एक तो अमार्ग हो गया कि कोई चिंता नहीं, कोई भगवान नहीं है दुनिया के अंदर में, कोई ईश्वर नहीं, कोई एक ऐसा मान के चलो कि कोई नहीं है दुनिया के अंदर में, मैं जो करूँगा, मेरा मन होगा ये करूँगा। तो ये मन के गुलाम लोग हैं कि जो एक मन के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है। तो मन और इंद्रियों के जो गुलाम है, तो उनकी इंद्रियां कैसे होती कि एक भूखे, एक भेड़िए के सामने कितना भी मांस का टुकड़ा डालो तो भी वो आक्रामक ही होता है। इस प्रकार से उनका मन प्रशिक्षित नहीं होता, उनकी इंद्रियां प्रशिक्षित नहीं होती, वो काम वासना के अंदर में लग जाते और काम वासना के अंदर में रखते बलात्कार जैसी घटना और कई गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि मन के गुलाम होने के कारण, मन प्रशिक्षित नहीं होने के कारण। एक दूसरे व्यक्ति रहते कि जो त्यागने में लगे रहते कि त्यागो त्यागो त्यागो, तो ये त्यागो, वो त्यागो, वो त्यागो, वो त्यागो, कपड़े त्यागो, खाना त्यागो, सब कुछ त्यागो, त्याग करने में लगे रहते। वो त्याग करते करते उनका मन बीमार हो जाता है। एक व्यक्ति का मन बीमार हो जाता है, एक व्यक्ति का मन अनडिसिप्लिन हो जाता, अनुशासनहीन हो जाता है। ये दोनों स्थितियाँ सही नहीं है। तो तथागत कहते हैं सम्यक मार्ग, सम्यक डिसिप्लिन। तथागत डिसिप्लिन की बात क्यों करते कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड डिसिप्लिन पे है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नैतिक नियमों पे चलता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने नैतिक पर चलता है। पृथ्वी का घूमने का अपना एक मॉरल सिस्टम है, तारों का अपना एक मॉरल सिस्टम है, गुरुत्वाकर्षण का अपना एक सिस्टम है, पूरे ब्रह्मांड का एक सिस्टम है। और वो सिस्टम, ब्रह्मांड का सिस्टम जो है उसको नैतिक सिस्टम कहते हैं, एक मॉरल सिस्टम। कभी आपने देखा कि पृथ्वी की अचानक स्पीड बढ़ जाए? ऐसे तो नहीं होता ना, उसका स्पीड जो है वो चलेगी। हर सिस्टम एक मॉरल सिस्टम के अंदर में चलता है। उस सिस्टम के साथ में हम अपने आप को समझ के समर्पित कर दें तो हम भी ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो तथागत ने उस सिस्टम की बात की है कि उसको कहा है उन्होंने सम्यक मार्ग,
और वो एक सिस्टम देने का काम किया है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। क्योंकि जीवन के अंदर में एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर क्या करता है कि आपकी बीमारी को सबसे पहले दूर करना। बाकी का प्रवचन तो बाद में दूंगा, लेकिन पहले अपना दुख दूर कर लो। तथागत ने कहा पहले दुख दूर कर लो, दुख दूर करने का मार्ग जान लो। तो तथागत ने 4 आर्य सत्य की बात की। 4 आर्य सत्य में बात क्या की? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। दुख क्या है? तथागत ने कहा जन्म दुख है, मतलब जाति भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियों का संयोग भी दुख है, प्रियों का बिछड़ना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, दांत का गिरना भी दुख है, बालों का पकना भी दुख है, इस बॉडी का बुढ़ापा होकर बीमार होना भी दुख है और मरना भी दुख है। फिर हम जो चाहते वो नहीं प्राप्त होना भी दुख है। अपने जो अप्रिय लोग हैं उनका मिलना भी दुख है। उन्हें दुख की व्याख्या इस प्रकार से विस्तृत तरीके से की। फिर दुख है तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कि दुख का कारण तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, दुनिया में बार बार जन्म लेने की तृष्णा, शरीर के अंदर बार बार आने की तृष्णा, काम भोग की तृष्णा। तो काम व्यक्ति के अंदर जन्मता है, टूटे हुए बर्तन की तरह, उसमें कितना भी पानी डालो तो पानी भरता ही नहीं, क्योंकि बर्तन टूटा हुआ है। तो काम वासना का जो सुख है वो आदमी बोलता है कि मुझे अप्राप्त होगा, अप्राप्त नहीं, सुख प्राप्त ही नहीं होता, अतृप्त ही रहता है। वो अतृप्त अवस्था में ही अपने आप को बूढ़ा बना लेता है, शरीर त्याग देता है, लेकिन उसकी काम वासना नहीं जाती। उसी प्रकार से आसक्ति, आने दो आने दो आने दो, किसी को देना ही नहीं। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति आने दो आने और देने का काम करती है। प्रकृति अगर एक बीज हम डालते हैं तो प्रकृति क्या करती है? उसका एक पेड़ बना देती और उसी का फल बना देती। उसकी देखभाल करो, पेड़ बना देती फल, और फल हमें वापस मिलते हैं। प्रकृति कहीं गुनाह करके वापस करती है। लेकिन व्यक्ति मूर्तावश क्या करता है? संग्रह वृत्ति करता है। संग्रह वृत्ति क्या करता है कि वो धन धान्य आएगा तो भर के रखेगा, किसी को नहीं देना है, पैसा किसी को नहीं देना है, किसी को बांटना नहीं है, ज्ञान आया तो किसी को बांटना नहीं, सब अपने पास छुपा के रखना। और वो सोचता है किसी को बांटूंगा तो कम हो जाएगा। तो इसको आसक्ति कहा गया। तो आसक्ति से ग्रस्त व्यक्ति लोभ वाला होता है, और लोभ वाला व्यक्ति संग्रह प्रवृत्ति वाला होता है, और संग्रह प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहीं न कहीं इस संसार के मानव मात्र के लिए अहित का कार्य करता है। और इसलिए संसार के अंदर में जो युद्ध होते हैं, उस युद्ध का कारण क्या है? ये संग्रह वृत्ति है कि वो बोलता है कि तुम ये नहीं बनाओगे, तुम वो बनाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इसको नहीं दोगे, तुम उसको नहीं दोगे, तुम मेरा शासन चलना चाहिए, मेरी बात मानना चाहिए, मेरा ही सब कुछ चलना चाहिए। तो मैं और मेरा जहाँ पे होता है, जहाँ पे मानव मात्र का कल्याण गायब होता है, वो प्रवृत्ति का आना इन्हें तृष्णा है। तो भव तृष्णा, विभव तृष्णा। विभव तृष्णा मतलब क्या है? शरीर जाने के बाद में मुझे इंद्र के शासन में राज्य मिले, मुझे स्वर्ग मिले, वो स्वर्ग मिले इसलिए मैं 1 करोड़ का मंदिर में मुकुट दान करूंगा, चाहे वो पैसा कहाँ से भी आए, चोरी करके आए, ढाका डाल के आए, लेकिन मैं दान करूंगा मंदिर में दान करूंगा। तो ये वाली मूर्ति है मुझे मोक्ष वाले धाम में पहुंचा देगी। और आज मोक्ष का जो बाजार है भयंकर तरीके से बढ़ा है, उसका $multi trillion इंडस्ट्री हुई है। मोक्ष के बाजार, अधिकतर लोग मोक्ष का धंधा कर रहे हैं, और मोक्ष से जो टर्नओवर है वो करोड़ों अरबों खरबों का है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। क्योंकि आदमी को सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ डराती है तो उसका मृत्यु डराता है। उसको लगता मरने के बाद मेरी जगह फिक्स होनी चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए कुछ नहीं। इसी दुर्भावना के कारण, इसी तृष्णा के कारण वो गलत काम करता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा जाने के बाद में। लेकिन ऐसा सही है क्या? नहीं। तो दुख का कारण ये तृष्णा है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं जवान ही रहूँ। और प्रकृति क्या कहती है? जो जन्मता है वो बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। शरीर किस लिए मिला है?
अब ये सोचना है। तो ये जो तृष्णा है, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये लोभ है, ये द्वेष है, ये मूढ़ता है, ये अज्ञानता है, ये दुख का कारण है। और इसी के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। इसको भव चक्र कहा गया, इसको भव बंधन कहा गया। वो भव बंधन से छूटता नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कोई सिंहासन चढ़ेगा और कोई जंजीर में बंधेगा। जंजीर में बंधने वाला व्यक्ति इस संसार के चक्कर काटता है, फिर माँ के पेट में जन्म लेता है, फिर बच्चा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर इस भव चक्र के अंदर में वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। तो दुख का निरोध है। अब तीसरा जो बात है कि दुख का निरोध है। दुख का निरोध होने से क्या होता है? दुख का निरोध कब होगा? दुख का निरोध कैसे होगा? जहाँ जहाँ दुख पैदा होता है उस चीज़ को जानना, उसका निवारण करना। कैसा निवारण करना? जहाँ जहाँ तृष्णा उपस्थित होती है उस चीज़ को जानना। जैसे काम वासना उपस्थित हो गई तो क्या देखना है? उसका विपरीत वाला विभाग देखना। शरीर की स्थिति देखना। शरीर की स्थिति क्या देखना? ये मरण धर्म है, शरीर गंदगी से भरा है। अब वो प्रिय शरीर को देख रहा था, उसको भोगने के बारे में सोच रहा था, अब उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जैसे ही दृष्टिकोण बदल जाएगा तो काम वासना का निरोध होगा। जैसी संग्रह वृत्ति आ गई वहाँ पे उसने देखना चालू किया, अरे मेरा शरीर तो जाने वाला है, तो ये चीज़ें क्या है? मुझे दानशील रहना चाहिए, मुझे लोगों को बांटना चाहिए, अपने पास भी रखना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए। तो संग्रह वृत्ति के बजाय वो दानशीलता के में आ जाएगा। बांटने के कारण क्या होगा? उसको और वापस मिलेगा, और वापस मिलेगा, और उसके हाथ से अच्छे कर्म होंगे, कुशल कर्म होंगे, तो उसकी जो लोभ प्रवृत्ति है खत्म होगी। वो दानशील व्यक्ति बनेगा, अच्छा व्यक्ति बनेगा। वो लोभ को जानेगा, वो द्वेष को जानेगा। द्वेष के विपरीत वो मैत्री के अंदर में आएगा। वो देखेगा लोगों के अंदर द्वेष के कारण क्या हो रहा है शरीर के अंदर, वो मैत्री के अंदर में आएगा। वो सोचेगा कि जहाँ जहाँ उसको द्वेष उत्पन्न हो रहा, जहाँ क्रोध उत्पन्न हो रहा, उस क्रोध को देखेगा, क्रोध को मैत्री से ट्रांसफार्मर करेगा, उसको क्रोध को अक्रोध से जीतेगा, द्वेष को मैत्री से जीतेगा। इस प्रकार से वो पूरे इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा और ये दुख का निरोध होगा। और निरोध होके वो निब्बान के एरिया को प्राप्त कर लेगा। उसको समझ में आएगा कि मैं अपनी बुराइयों पर कंट्रोल कर लूँगा तो मैं निब्बान के, तो दुख का निरोध भी है। तथागत तीसरा पॉइंट करते कि दुख का निरोध है, लेकिन ये निरोध कैसे होगा? एक दिन में नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, उसका एक मार्ग है। और तथागत ने फिर बताया कि प्रैक्टिस, प्लानिंग, आपका डेस्टिनेशन है, दुख का निरोध तो है, लेकिन होगा कैसे? उसके लिए प्लानिंग करना होगा। और प्लानिंग करने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज़ मानना पड़ेगा कि तथागत ने जो अष्टांग मार्ग दिया है ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मैंने खुद संबोधि प्राप्त की है, आपको भी प्राप्त होगी। मैंने जान लिया है, आपको भी जानने को मिलेगा। तब उन्होंने तो तथागत ने प्लानिंग दी तो अष्टांग मार्ग के अंदर में सर्वश्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग क्यों कहा गया? पहली चीज सोचिए, एक ही मार्ग है जिससे निब्बान की प्राप्ति हो सकती है। और इसको हमारे रजनीश है, ओशो जी है, उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो भिक्षु का मिलावट। इस धम्म सनातनों के 8वें वॉल्यूम के अंदर में उन्होंने ये बात कही। जैसे ही उन्होंने 8वें वॉल्यूम में ये बात कही तो मुझे ये पता चला कि ओशो रजनीश जी अरहंत नहीं है, उनको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान है ध्यान की विधियों का ज्ञान है। तो तथागत ने प्लानिंग पर बात की, प्लानिंग है, अष्टांगिक मार्ग प्लानिंग है। तो ओशो रजनीश ये कहते हैं कि ये भिक्षुओं की मिलावट है, क्योंकि जो धम्म पद है, इस धम्म पद के अंदर में बाकायदा ये उल्लेख है कि एक ही मार्ग है। अब एक ही मार्ग क्यों कहा? क्योंकि मार्ग के क्षेत्र को भेदना है। पहली चीज समझना, मार्ग के क्षेत्र को भेदना है, बुराई को भेजना है। तो प्रैक्टिस के अंदर में अष्टांग मार्ग आना जरूरी है, और प्रैक्टिस के अंदर में अष्टांग मार्ग आना जरूरी है। इसको
कुछ ध्यान सिखाने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक विधि तथागत ने दी है विपश्यना, और उस विपश्यना विधि से उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंगुत्तर निकाय के अंदर में भाग 1 में एक बात आती है, और वहां पर आती है शमत और विपश्यना। शमत और विपश्यना, शमत यानी चित्त की शांति, और विपश्यना यानी प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास। विपश्यना, पश्यना यानी देखना, विपश्यना यानी कैसा, विदाउट इंटरफियर किए आती जाती श्वास को देखना। गहरी श्वास हो रही गहरी देखना, पतली श्वास हो रही पतली देखना। फिर पूरे संस्कारों को, दुखों को शांत होते हुए श्वास को लेना, दुखों को खत्म होते हुए श्वास को लेना, सारे द्वेष को खत्म करते हुए श्वास को लेना, सारे द्वेष को खत्म करते हुए श्वास को छोड़ना। तो आती जाती श्वास के अंदर में क्या होता है कि व्यक्ति विटनेस के अंदर में आता है, मन और उसके इंद्रिय उससे वो छूटता है। जैसे मन और उसके इंद्रिय से वो छूटता है तो वो चित्त की तरफ जाता है, और जैसे चित्त के तरफ जाता है तो चित्त के तरफ जाने के बाद में वो चित्त को समझना शुरू करता है। जब एनर्जी का लेवल उसका बहुत बढ़ता है, उसी दरमियान उसको तरंगे पैदा होती है बॉडी के अंदर में, वो ऊर्जा का समझ पैदा होता है, उस बहती हुई धारा का समझ पैदा होता है, और वो देखता है अपने बॉडी के अंदर में आती जाती श्वास के माध्यम से विटनेस रह के पूरे क्रियाकलाप को देखते हुए वो ये देखता है कि मेरे अंदर का जो द्वेष है वो नष्ट हो गया है, मेरे अंदर का राग है वो नष्ट हो गया है, मेरे अंदर की जो मूढ़ता हो गई वो नष्ट। तो वे और उदय और वे निर्माण होना और नष्ट होना, कोशिकाओं का निर्माण होना नष्ट होना वो देखता है। देखते देखते उसको काज और इफेक्ट का ला समझ में आना चालू होता है कि विचार आते हैं जा रहे आ रहे जा रहे, लेकिन वो विटनेस है और वो पूरी तरीके से अपने प्रज्ञा के द्वारा बुरे चीज़ों को हटाने में कामयाब होना शुरू होता है। क्योंकि शांत मन होता है, इंद्रिय बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाती है। अब इंद्रियों का कोई काम नहीं, मन का कोई काम नहीं, प्रज्ञा एक अवेयरनेस की पोजीशन में प्रज्ञा रहती। प्रज्ञा यानी एक दीपक मान के चलिए, एक इनलाइटमेंट का एरिया मान के चलिए, वो आता है अंदर से और सारी बुराइयां दिखना शुरू होती है। बुराई दिखती है तो दिखते दिखते वो प्रज्ञा के माध्यम से उन बुराई को हटाता है। तो प्रज्ञा प्राप्ति करने के लिए विपश्यना है। वो शमत क्या है? शमक चित्त की शांति है। शांत चित्त जब होता है, शांत चित्त जब होता है, तभी वो विपश्यना ध्यान करता है। विपश्यना ध्यान और चित्त शांत। तो चित्त शांत होने से क्या होता है कि मैल, जो मन के मैल है, सारे मैल है, वो चित्त के मैल खत्म हो जाते हैं। तो चित्त के मैल खत्म होते हैं, चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होता है, इधर प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति और चित्त प्रज्ञा ये दोनों साथ में आते हैं और चित्त के अंदर की मैल को खत्म करने का काम इस ध्यान विधि से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी तरीके की विधि हो, एक विधि पकड़ना और इस विधि से अपने आप को आप निब्बान के एरिया के अंदर में एंट्री कर सकते हो। ये बात सत्य है। आपने अनित्यता का ध्यान किया, शरीर की अनित्यता का ध्यान किया, तो भी आप एक इनलाइटमेंट के एरिया के अंदर में जा सकते हो। आपने चक्रमण का ध्यान किया तो आप इनलाइटमेंट के एरिया में जा सकते हो। आपने विपश्यना ध्यान किया तो भी आप इनलाइटमेंट के एरिया के अंदर इंटर कर सकते हो। ध्यान के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हो। तो क्या बैठ के ध्यान करने पर इनलाइटमेंट के एरिया के अंदर में जा सकते हो? हाँ, जल्दी इनलाइटमेंट के एरिया में प्रवेश करना है, उसका स्वाद चखना है, तो फिर आप बैठे बैठे, जागृत होते हुए, चलते चलते, उठते उठते, खाना खाते वक्त चारों समय ध्यान की अवस्था में रह सकते हो। और इसलिए तथागत का एक
लेवल था सिखाने का। तथागत का एक लेवल था भिक्षुओं को सिखाने का, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था कि उठते वक्त, बैठते वक्त, खाना खाते वक्त, चीवर धारण करते वक्त, सोते वक्त, देखते वक्त, नहाते वक्त, हर जगह सती रहना है, जागृति रहना है। सती रहना, जागृति रहना, होश में रहना, बेहोश में नहीं रहना, और उस जागृति के लेवल को बनाए रखना। तो वर्षावास के दिनों में भिक्षु गणों को क्या करना है? तथागत के बताए हुए मार्ग पर ध्यान करना है, उसको समझना है, उसको समझना है और उसका प्रचार प्रसार उपासकों के बीच में करना है। तो परिपूर्ण रूप से ये समझना कि तथागत की वाणी क्या है। तथागत ने सम्यक मार्ग दिया। सम्यक मार्ग के अंदर में सम्यक दृष्टि आती है। सम्यक दृष्टि यानी जिसको चार आर्य सत्यों का ज्ञान हो गया, जिसको ये समझ में आया कि संसार के अंदर जो चीज़ें हो रही है ये कॉज और इफेक्ट के लॉ के कारण हो रही, अकारण कोई चीज़ नहीं हो रही, इसका कोई नहीं कोई कारण है। संसार के अंदर में जितनी चीज़ें, आपका शरीर है तो किसी कारण से है, पेड़ उग रहे किसी कारण से है, पानी आ रहा किसी कारण से, हवा आ रहा है किसी कारण से, भूकंप हो रहा है किसी कारण से, हर चीज़ के साथ कोई कारण जुड़ा है। पृथ्वी घूम रही किसी कारण से, हर व्यक्ति के साथ कारण है, हर चीज़ के साथ कारण, कार्य कारण, कार्य और परिणाम, कार्य और परिणाम, कार्य और परिणाम। इसलिए कर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से ही हम लोग जीत सकते हैं, आलसी आदमी नहीं। जो कर्म नहीं करेगा वो बेहोश हो जाएगा, जो जागृत नहीं रहेगा वो बेहोश हो जाएगा, और जैसे ही बेहोश हो जाता है तो वो बेहोश आदमी ही क्रोध में आ सकता है, बेहोश आदमी के अंदर ही द्वेष आ सकता है, बेहोश आदमी के अंदर ही लोभ आ सकता है, बेहोश आदमी ही काम वासना से ग्रसित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है। होश वाला आदमी सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, और सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, वो खुद का मालिक आप बनेगा। तो सम्यक दृष्टि पैदा होना बहुत जरूरी है, और सम्यक दृष्टि अष्टांग मार्ग की चाबी है, भूमिका है, ये स्टार्ट पॉइंट है। जैसे ही सम्यक दृष्टि आती है तो फिर क्या लेने है? सम्यक संकल्प। पहला संकल्प क्या लेना है? मैत्री का संकल्प, निष्कामता का संकल्प। उसके बाद क्या लेना है? मैत्री का संकल्प, बाद निष्कामता का संकल्प। निष्कामता का मतलब लोगों ने कुछ अलग बोले, निष्काम का मतलब है घरदार छोड़ना, निष्काम का मतलब घरदार, निष्काम, काम यानी कार्य, निष्काम यानी बगैर किसी चाहत की भी अच्छाई करना। कभी कभी अपने को लगता है ना मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं अच्छाई करूँगा, नहीं, आपको ज़रूरी है तो वहाँ पर नहीं मिले तो भी करना है। जैसे कोई वृद्ध है, प्यास लगी है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, आपको लगता है वो पैसे तो आपको देगा नहीं, लेकिन प्यास लगी है उसको, आपने पानी ला के उसको पिला दिया। कोई बीमार आदमी है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हो सकता है आपको पैसा नहीं मिले, लेकिन निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म से इस संसार के अंदर में, मानव मात्र के अंदर में दया और करुणा पैदा होती है। निष्कामता का पहला सिद्धांत ये है। फिर अहिंसा, अविहिंसा, करुणा की भावना पैदा करना। किसके लिए? अपने के प्रति कमजोरों के लिए करुणा पैदा करना, बीमारों के लिए करुणा पैदा करना। अगर एक डॉक्टर के पास करुणा नहीं है तो मरीज का काम लगा देगा, तो उसके अंदर करुणा की भावना पैदा करना। फिर नमक हरामी नहीं करना। नमक हरामी जिसका खाया उसका गुणगान न करके बोले कि तूने किया तो क्या किया, मैंने किया तो सब कुछ किया, दूसरे का दुष्प्रचार करना, लेकिन उसके किए हुए अच्छे कर्म को सीधा भूल जाना, नमक हरामी नहीं करना। तो सम्यक संकल्प यानी मैत्री का जो संकल्प, पूरे विश्व के लिए मैत्री। आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैत्री के हिसाब से कि मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए कुछ बढ़िया काम कर रहा हूँ। मैं बिल्डर हूँ तो बहुत बढ़िया काम करूँगा, मैं अगर डॉक्टर इन्वेंशन करता हूँ तो बढ़िया काम करूँगा, मैं एआई के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं बढ़िया काम करूँगा, मैं कोई मशीनरी बना रहा हूँ तो बढ़िया काम करूँगा, मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो बढ़िया काम। एक संकल्प लेना और उस संकल्प के लिए काम करना, उसी टीम अपॉइंटमेंट करना, अपने कर्मचारी उस लेवल के अपॉइंटमेंट करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, मार्केटिंग सिखाना, सारी चीज़ एक सिस्टम क्रिएट करना। अगर राजनेता हो तो समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए काम करना। एक भव्य तरीके से एक बड़ा संकल्प लेना, एक मैत्री का संकल्प लेना। तो तथागत ऐसा कह रहे हैं, तथागत ऐसा कह रहे, तो हमें उसको प्रैक्टिस में लाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना। एक दिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन है आदमी बीमार, क्योंकि ये बीमार शरीर है, बीमार हमारी प्रवृत्तियाँ है, उसको धीरे धीरे दूर करना। तो इसको सम्यक संकल्प कहते हैं। एक संकल्प लिया और उसको परिपूर्ण करना। फिर सम्यक वाणी, उद्देश्यपूर्वक बातें बोलना, काम की बातें बोलना, किसी की दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलना, बगैर किसी प्रूफ की बात नहीं बोलना, समयातीत बोलना,
मतलब वाणी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि बकबक करते जा रहे 15 दिन ग्रंथ पाठ कर रहे, वो ना पब्लिक को समझ में आ रहा, खुद को समझ में आ रहा, बस पब्लिक का भी टाइम बर्बाद अपना, ऐसा नहीं है ना। असम्यक वाणी नहीं बोला, वाणी का बहुत बड़ा महत्व, इसलिए तीसरे स्टेज पे वाणी है। वाणी ये जो किताबों के अंदर में लिखी हुई साहित्य, ये भी एक वाणी है। जैसे अपन बोलते गुरुवाणी, कबीर वाणी, संत वाणी, ये वाणियाँ हैं, उन महापुरुषों की वाणियाँ, उन सदगुरुओं की वाणियाँ। इसको समझना, नहीं तो सदगुरु के नाम पे, वाणियों के नाम पे कुछ भी मिलावट करके संसार के अंदर में नहीं देना। तो सम्यक वाणी ये बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए जो कुछ असम्यक भाषा बोलते हैं, असम्यक तरीके से बात रखते हैं, जो द्वेषाद्वेष फैलाते हैं, वो खुद का भी अकल्याण करते हैं और साथ साथ में आने वाले अपने शिष्यों का भी अकल्याण करते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना, खुद को भी दूर रखना, लोगों को भी दूर रखना। फिर है सम्यक कर्मांत। कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वाचा से और शरीर से। मन से जो कर्म होते हैं वो थिंकिंग लेवल, थिंकिंग, सोचना। सोचना एक बहुत बड़ा काम है। थिंकिंग से, सोचने से एक पिक्चर बनती है, ब्रेन के अंदर पिक्चराइज होती है। कोई भी घटनाक्रम जो आदमी करता है, पहले उसका विचार आता है, विचारों को वो पिक्चराइज करता है, पिक्चराइज करने के अंदर उसके बॉडी के अंदर में वो बात चली जाती है, फिर उसका शरीर एक्शन में आता है, शरीर में एक्शन आता है, फिर वो एक्ट करता है। तो हमारा काम क्या है कि उसको पहले स्टेज पे ही रोकना। अगर हम जागृत है, अगर होश में है, हमें कोई बुरा विचार आया, बुरी कामना है, तो उसको वहीं पर ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करेंगे? विपरीत विचार, जैसे एक सुंदर सी लड़की जा रही, लग रहा है कि इस पर बलात्कार किया जाए, ऐसा लगा, तो अचानक बातों को दुरुस्त करना। कैसे दुरुस्त करना? उसको बेटी के रूप में देखना, उसको बहन के रूप में देखना, उसको माँ के रूप में देखना। अब विचार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी भावना पहले अलग थी, अब भावना चेंज हो गई। दूसरी चीज़, उस शरीर के बारे में सोचना कि ये शरीर तो मरण धर्म है, इसकी शरीर के अंदर में क्या है, क्या है शरीर के अंदर में? देखो तो मांस है, हड्डियाँ है, द्रव्य भरा है, गंदगी भरी है, तो उससे क्या प्यार करना? तो काम वासना से आदमी छूट जाएगा। तो जो काम वासना से ग्रसित है, उनको भी उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। विधि है, तथागत करवाते थे। तो काम से ग्रसित व्यक्ति, मूढ़ता से ग्रसित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति निब्बान पथ पर आगे नहीं जाता, इनलाइटमेंट के पथ पर आगे नहीं जाता, वो वहीं पर घूमते रहता है। इसलिए सम्यक कर्मांत का बड़ा महत्व है। कर्म का सोचना एक कर्म है। शरीर से काम करना, शरीर से जानबूझकर हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी का न दिया हुआ नहीं लेना, है ना। शरीर में क्रोध आया तो एकदम से उसको, किसी के क्रोध में कुछ भी नहीं करना हो, सोचना, देखना, सोच समझ के काम करना। तो शारीरिक। फिर वाणी से अच्छे कर, वाणी से अच्छी बात बोलना। क्रोध में आ गए, शरीर ने बोला ऐसा करो, बोल दिया, बोलना नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन मार्क में आना। सामने वाले ने कुछ गलत बातें बोली तो उसको एकदम से प्रतिकार में गलत बात नहीं बोलना, उसको पूछना, उसको रोकना। और रोकोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। आग में अगर और पेट्रोल डालोगे तो आग और भड़केगी, उसके अंदर में पानी डालना होगा या ऐसा द्रव्य डालना कि आग खत्म हो जाए। तो जब कोई क्रोध में और आप भी क्रोध में हो तो क्रोध से और भड़कता है। लेकिन द्वेष है, द्वेष के अगर मैत्री दी तो द्वेष खत्म होता है। क्रोध को अगर शांत हो गया, शांत आदमी पर क्रोध काम नहीं करता। सामने वाले ने गलत शब्द बोला, क्रोध में बोला, आपने शांति से उत्तर दिया, और तो उसका वो बेहोश आदमी होश में आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये आदमी ने मेरे को कुछ अच्छी चीज़ बोली है। तो ऐसे तरीके से झगड़े को ख़त्म करना है तो कर्म हमारे अच्छे करना, शरीर के, मन के और वाचा के, सम्यक कर्मांत। उसके बाद में सम्यक आजीविका, मादक द्रव्य की आजीविका, चोरी की आजीविका, छीनने की आजीविका नहीं करना, लोगों को दान देने की आजीविका करना है। दान का मतलब क्या? अच्छी चीज़ें देना, अच्छी चीज़ें देना, अच्छी चीज़ों की आजीविका। प्रशासन में हो तो अच्छा काम करो, बिजनेस में हो तो अच्छा काम करो, सारी चीज़ों की अच्छी चीज़। तो सम्यक आजीविका है जिसमें लोगों की भलाई हो, आपकी भलाई, विन विन सिचुएशन वाला। ऐसा नहीं कि दुकान है तो तेल में मिलावट कर रहे, मसाले में मिलावट कर रहे, डॉक्टर हो तो कुछ भी दवाई दे रहे, कुछ भी इंजेक्शन दे रहे, है ना। सत्ता में बैठे हो तो फाइलें दबा के बैठे हो, कुछ भी कर रहे हैं।
है ना, शासन प्रशासन में कुछ भी कर रहा है ऐसा नहीं, ऐसी आजीविका नहीं कमाना, अच्छी आजीविका। फिर आजीविका के बाद में आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब ऐसा है कि जो चीज़ गलत चीज़ आपके शरीर में निर्माण नहीं हुई है उसको निर्माण नहीं होने देना। पहली चीज़, बॉडी को एक्शन में रखना अच्छाई के प्रति, बॉडी को मूर्छित नहीं होने देना, अच्छाई के प्रति एक्शन। कोई भी अच्छा काम ढूंढना, याद करना कि मुझे क्या अच्छा काम करना है, क्या काम अधूरे है, क्या पूरे करना है, क्या नहीं, अपने आप को एक्टिव रखना। दूसरी चीज़, बॉडी के अंदर में अगर गलत चीज़ घुसी गई उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकालना ध्यान के माध्यम से। सजेशन, माइंड सजेशन, एंटी प्रोग्राम देखिए, है ना। कभी किसी के दिमाग में आ गया कि क्या करना है जीवन का, नहीं, उसको बोलना है जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरे माता पिता ने मेरा शरीर दिया है, मुझे इसका सदुपयोग करना है ना। उसको ऑटो सजेशन बोलते हैं, ऑटो सजेशन देना माइंड को। थर्ड चीज़ क्या है, जो अच्छी चीज़ें उत्पन्न नहीं हुए उसको उत्पन्न करना। और फोर्थ है उत्पन्न हुई चीज़ों का संरक्षण करना और उसको बढ़ाना, ये सम्यक व्यायाम। फिर सम्यक स्मृति आती है। सबसे पहले शरीर पे स्मृति, कायानुपश्यना, काय, चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, खाना खाते वक्त अपने काय के प्रति सावध रहना। पार्क में चल रहे तो चक्रमण करना, चलते वक्त आपको पता है चल रहे, बोलते वक्त आपको पता है बोल रहे, सुनते वक्त आपको पता होना चाहिए, आप अवेयरनेस की पोजीशन में। कायानुपश्यना, काय की स्थिति को पता करना, काय की स्थिति को जानना कि मैं बच्चा था तब ऐसा था, बूढ़ा जवान हो तो ऐसा हो, बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, शरीर मरेगा तो ऐसा हो जाएगा। और इसकी स्थिति को जानना, इसको जलाया जाएगा या दबाया जाएगा, जो भी चीज़ें शरीर के साथ होगी, तो शरीर मेरा अनित्य धर्म है, इसका धर्म ही अनित्य का है, ये परमानेंट नहीं है। जब शरीर परमानेंट नहीं है तो मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते नाते भी ये क्या है, ये भी जब तक शरीर है तब तक है। ये संपत्ति कब तक है, जब तक शरीर है तब तक। तो अनित्यता का आभास होना, अनित्य का आभास होना, अनित्यता का आभास होने से अटैचमेंट खत्म होता है। अटैचमेंट खत्म होने से क्या होता है, जो ब्रेन की बीमारियां हैं वो गायब हो जाती है, जो गांठें हैं वो गायब हो जाती है, एक अनित्यता का भावना आ जाती है। तो कायानुपश्यना एक बहुत बड़ा ध्यान है और उसी ध्यान के माध्यम से आप इनलाइटमेंट के एरिया के अंदर में एंट्री कर सकते हो। फिर वेदनानुपश्यना, सुख वेदना, दुख वेदना, कुछ चीज़ों से सुख वेदना आ गई लेकिन उसको देखना, वो टेम्पररी होती है सुख वेदना। फिर दुख वेदना आ गई, सुख वेदना आ गई, दुख वेदना आ गई, है ना। वो दोनों वेदनाओं को समझना, ना सुख वेदना में ज़्यादा लिपटना, दुख वेदना में, है ना, आपको जागृत रखना। फिर असंतोष आ गया, संतोष आ गया, असंतोष आ गया, है ना। इस वेदनाओं को देखना, कभी प्रफुल्लित बहुत ज़्यादा हो गए, नई नई कार ले ली और सब बहुत खुशी हो गए, अरे बिल्कुल अब क्या करें क्या नहीं, वहाँ पे भी संतुलित रहना। बहुत पैसा आ गया, पता नहीं क्या करें क्या, अब तो दिमाग ये नहीं, ये करूँ वो करूँ, नहीं, वहाँ पर भी संतुलित होना। संतुलित होना, अवेयरनेस में होना बहुत ज़रूरी है ना। सुख में दुख में कोई चीज़ प्राप्त हुई तब संतुलित होना, संतुलित, है ना, संतुलित जीवन जीना, जिसको जैसा है वैसा देखना। तो तीसरी चीज, अब वेदनानुपश्यना हमने देखी, अब धम्मानुपश्यना और चित्तानुपश्यना। तो तीसरे नंबर पे चित्तानुपश्यना है। चित्त क्या है, चित्त हमारा कभी छोटा है कभी बड़ा है, उसका लेवल बढ़ता है। लेवल कब बढ़ता है, जब हमारा चित्त पवित्र होता है, अच्छा होता है, तब उसका लेवल बढ़ जाता है, हमको बहुत मज़ा आता है, अरे वाह, चित्त शांत हो जाता है बिल्कुल। लेकिन जैसी चित्त के अंदर में गंदगी आती है, गंदगी वाले विचार डाले जाते हैं, ये किया जाता है, तो चित्त क्या हो जाता है, चित्त संशयशील हो जाता है, चित्त कुंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। इसलिए कहा गया है कि चित्त को डिसिप्लिन करना, चित्त को कंट्रोल करना, चित्त को जागृत रखना आपका काम है। इसलिए चित्त अगर सही डायरेक्शन में गया तो जितने भी आपके गुरु है, दोस्त है, मित्र है, आपकी अच्छाई नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बड़ा काम आपका चित्त आपके लिए कर सकता है। और चित्त अगर गलत डायरेक्शन में गया तो जितनी बुराई आपका दुश्मन नहीं कर सकता, उससे भी बुरा काम वो चित्त कर सकता है। इसलिए चित्त को समझना, चित्त को प्रशिक्षित करना, चित्त को जागृत रखना, ये आपका कार्य है और ये ध्यान के माध्यम से होता है। चित्त को धीरे धीरे चित्त तथागत के अनुसार चित्त शुद्ध करने का काम मेरे धम्म का है। मैं धम्म का प्रशिक्षण इसलिए देता हूँ कि चित्त शुद्ध हो, तो उसको चित्तानुपश्यना का है। इसको समझना, ध्यान के माध्यम से हम समझ सकते, प्रशिक्षण में हम ये जान सकते। जितनी भी चीज़ें आपके सामने होती है, किसी न किसी इनलाइटमेंट
व्यक्ति या जो भी चीज़ प्राप्त की है उसने चित्त के कारण की। चित्त एक बहुत बड़ी पावरफुल, चित्त पिक्चराइजेशन में काम करता है, चित्त भावना में काम करता है, चित्त इमोशन में काम करता है। इसलिए अपने चित्त के अंदर मन के माध्यम से इमोशन डालना, मन को प्रसन्न करना, वो प्रसन्नता चित्त के अंदर भी चली जाएगी, है ना। मनोपुग्गा मनोधम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा से भाषिति वा करति वा, जो मन का पहला ही 2 धम्मपद के अंदर में आता है वो क्या आता है, चित्त को आता है। प्रसन्न मन और पुट्ठेन मन 2 चीज़ें आती है उसमें। प्रसन्न मन से अगर कुछ काम करता है तो क्या होता है, छाया की तरह सुख पीछे आता है। और पुट्ठेन मन यानी दुखमय यानी गलत मन से, है ना, दुखी मन से या अप्रसन्न मन से, है ना, तो क्या आता, बैलगाड़ी के चक्के जैसा उसके पीछे दुख चलता है। सुख छाया की तरह चलता है, अपने आप निर्माण किया हुआ है, और दुख बैलगाड़ी के पीछे पीछे जैसा आता है ना। तो समझना दोनों बातों को। इसलिए मन को प्रसन्न करना, प्रसन्न मन से सब काम करना, प्रसन्नचित होकर करना, अपने आप को प्रसन्न करो, है ना। प्रसन्न करने के लिए काम करना। लोग प्रसन्नता का भी विरोध किया लोगों ने, और प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है, प्रसन्न हो गए तो नहीं। हमारा क्षेत्र ही प्रसन्न होने वाला क्षेत्र है, आनंद वाला क्षेत्र है, परम आनंद वाला क्षेत्र है। हमारा इन अंदर का जो एरियाज है वो प्रसन्न है, आनंद में है, सुख में है, परम सुख में। तो धम्मानुपश्यना का काम क्या है? धम्म क्या करता है? धम्म आपको 7 बोधि अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अष्टांग मार्ग पर जानकारी प्राप्त करना, 4 आर्य सत्य पर जानकारी, और 7 बोधि अंग के अंदर में देखना कि मेरे अंदर में स्मृति संबोधंग है कि नहीं, मैं स्मृतिवान हूँ कि नहीं, चेक करना। मैं मेरे अंदर धम्म विचय संबोधंग है कि नहीं, चेक करना। स्मृति क्या है कि मैं होश में हूँ कि नहीं, होश, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें जब होश में होते तभी आती है। धम्म विचय संबोधन का मतलब एनालिसिस करना, सही और गलत का पता करना, और सही का पता करके सही का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। जब तक उपयोग नहीं करोगे, जब तक कर्म नहीं करोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जानने से नहीं आएगा, कर्म करने से आएगा, ये बात समझना। तलवार केवल म्यान के अंदर रखी है तो तलवार कोई काम, जब उसको बाहर निकालोगे तब वो युद्ध के अंदर काम पे आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कोई भी चीज़, अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी चलाओगे नहीं, उसकी चाबी नहीं घुमाओगे तो कोई काम की, वो गाड़ी है, बस खड़ी है। लेकिन चाबी लगाते हो, एक्सीलेटर दबाते हो, जब गाड़ी चलाते हो तो वो गाड़ी काम की गाड़ी है। तो धम्म विचय संबोधंग क्या है? विश्लेषण करना, सही गलत का पता करना, सही को अपना के उसको काम में लाना। लोगों के पास ज्ञान बहुत है, बहुत डिग्री है, PhD की है, MA किया। मेरा एक दोस्त है, वो ध्यान पर बातें करता कि ये ध्यान नहीं करते, वो ध्यान इसको नहीं आता, उसको नहीं आता, बहुत सारी बातें किया। मैंने कहा तुम ध्यान करते हो? बोले नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन ध्यान पर उसने पढ़ा है और उस पर विश्लेषण बोलता है। मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल करना होता है, कुछ चीज़ों का आपको समझ पढ़ते पढ़ते आ जाए। अब किसी ने बोल दिया, लिख दिया कि H+H2O है ना, 2 अणु H के साथ में O2 का ऐसा जोड़ दिया तो पानी का OH हो जाए, लेकिन वो करके देखना पड़ेगा, है ना। कैसा बनता है प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री के अंदर वो 2 एक द्रव्य के दूसरा मिलाते हैं, तीसरा कुछ बनता है। ये प्रैक्टिकल करके अपन देखते तब जल्दी समझ में आता, शब्दों में नहीं समझ में आता, है ना। गाड़ी चलाना मैं सिखाता हूँ, चलो गाड़ी का स्टीयरिंग है हाथ में, तो गाड़ी सीख जाएगा? नहीं, सिखाना पड़ता है, स्टीयरिंग देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो धम्म विचय संबोधन, फिर वीर्य संबोधन, दृढ़ निश्चय का संबोधन। कोई चीज़ अगर सही अब पता चल गई, दृढ़ निश्चय कर दिया। फिर प्रशब्दी संबोधन, शांति का संबोधन, शांतिता आ गई, शांति से। फिर समाधि संबोधन, बड़ी पिक्चर देखना, उसके अनुसार काम करना, है ना। फिर उपेक्षा संबोधन। इस प्रकार से हम 7 प्रकार के संबोधन को देखेंगे, जो कि त्रिपिटक के अंदर में भी है, मेरी बुक निब्बान है उसके अंदर में भी है, कि और उस चीज को हम जब जानते हैं, फिर इंद्रियों को जानना, मन को जानना, उसको समझना, ये धम्मानुपश्यना के अंदर में आता है। तो 4 स्मृति प्रस्थान के बाद में आता है सम्यक समाधि। समाधि क्या है? संशय, जो अश्रद्धा निर्माण हुई है, समझ में नहीं आ रहा, उसको पाने के लिए, संशय को दूर करने के लिए समाधि होती है। ये इनलाइटमेंट का दर्शन करने के लिए है। ये 4
उसकी स्टेज है। पहला स्टेज है सवितर्क सविचार समाधि। सवितर्क ब्रेन को, चित्त को सवितर्क देना है मन के माध्यम से, वितर्क करना है मन के साथ, और वितर्क करना, तर्क देना है, तर्क देना, वितर्क देना, तर्क देना, वितर्क करना। तो इससे क्या होगा, ब्रेन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एकदम से वो काम में लग जाएगा, सारी इंद्रिय काम में लग जाएगी, उसकी बुराई हटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको सॉल्यूशन दे रहे। उसके बाद वो थक गया। उसके बाद में क्या रहेंगे, केवल विचार। अब विचार आने लग गए, विचार, तर्क से अच्छे विचार आने लग गए, आने दीजिए विचार। फिर क्या है, विचारों को भी छोड़ देना है। तर्क छूट गया, विचारों को भी छूट गया। फिर एक अनियमित ध्यान, अब ध्यान में बैठे बिल्कुल बढ़िया आराम से, और फिर वो ध्यान को भी छोड़ना है। अब होना है व्यवस्थित तरीके से अवेयरनेस। अब ये नहीं बोलना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, आपको केवल विटनेस होना है, वो शून्य। और फिर अगर आपने सारे स्टेज अगर सही ढंग से फॉलो किए तो आपके मन और उसके इंद्रियों के साथ आपका अटैचमेंट दूर हो जाता है। फिर आप चित्त, और चित्त के बाद में जब पूरा इनलाइटमेंट, पूरा चित्त शुद्ध होता है, तो चित्त की जो जड़ें हैं, जो उसकी जड़ें हैं, वो अच्छाई के साथ जुड़ी, और फिर आपको निब्बान के एरिया का दर्शन होना चालू होता है। और वो एरिया कैसा एरिया, तथागत कहती है ये शुभ्र है, ये गंध, इसमें कोई सुगंधी नहीं है, लेकिन चंदन से भी अच्छी सुगंध है। इसमें प्रकाश, चांद तारे नहीं, लेकिन प्रकाश, एक शीतल प्रकाश है। एक ऐसा एरिया है कि जो ना जन्मता है ना मरता है। तो जितने भी अरहत है, जितने सम्यक संबुद्ध है, जो भी हुए हो, सम्यक संबुद्ध तब मेरे नज़र में एक ही है, तथागत सम्यक संबुद्ध, लेकिन अरहत है, वो सारे के सारे संत अरहंत, वो उस एरिया में उनकी एनर्जी रहती है, वो उनका एरिया, वो इन्फानिट एरिया है। जैसे आकाश न जन्मता है न पैदा होता है, वैसे निब्बान भी जन्मता है न पैदा। आकाश किसी पे निर्भर नहीं, वैसे निब्बान भी है। वो सुख दुख से परे है। वो क्या है, परम शांत है। वो ऊर्जा, पूरा ऊर्जा का रूप, आपका पूरा ऊर्जा का रूप उसके अंदर में गया। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हो गई, इसलिए काम अरहंत हो गया। वो, मैंने अपने शत्रुओं को जीत लिया। लेकिन फिर वो एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद में भी भिक्षाटन के लिए जाते थे, खाना खाते थे, फिर चारों ध्यान करते थे, फिर 4 ब्रह्म विहार करते थे। 4 ब्रह्म विहार करते थे। 4 ब्रह्म विहार मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सारे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। मुदिता, प्रसन्न हो जाते जो जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उनके कामों को देख के, उनकी बातों को सुन के, उनकी सारी चीज़ों का मनन करते थे। करुणा, जो लोग दुखी है, पीड़ित है, उनकी पीड़ा दुख कैसे दूर हो, उसके लिए मनन चिंतन करते थे। उसके लिए राजा को क्या कहना है, किसको क्या कहना है, किससे काम लेना है, उसके लिए क्या लेना है कि इनके दुख दूर हो, उनके लिए करुणा करते थे। और उपेक्षित हो जाते थे जिन्होंने उनको कुछ गलत कहा, कुछ ये कहा, मालूम है वो मूड है, उस बातों को उपेक्षित कर देते थे, उसको अंदर नहीं आने देते थे और अपने काम में लगते थे। ये 4 ब्रह्म विहार का पालन करते थे, 4 ध्यानों के अंदर में रहते थे। 4 ब्रह्म विहार वो जिंदगी में आनंद बनाते थे। फिर तथागत ने परिवारजनों से कहा, ये मेरा मार्ग है, इसके अंदर में 37 बोधिपक्षीय धम्म है, जो समुंदर के अंदर में हीरे के जैसे। 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 5 बल है, 4 सम्यक प्रदान है, 5 बल है, 4 वृद्धिपाद है, 7 बोधि अंग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो हर का महत्व है, हर चीज का महत्व अपने जीवन के अंदर में। तो साथियों, तथागत के बहुत सारे वचन है, प्रवचन है। सिगोलवाद वाला प्रवचन एक बिजनेस वालों के लिए दिया गया बहुत अच्छा प्रवचन है। महामंगल सूक्त है, जिस सूक्त के अंदर में गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी बातें कही है। बहुशिक्षित होना, बहुजागृत होना, बहुत कला संपादन करना। बाबा साहब ने वही तो अपने बहुत कला संपादन की। बहुत सारे बाबा साहब, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने अंतर्गत संचालित करते थे। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। वो कहाँ से सीखा उन्होंने? महामंगल सूत्र से। अभी लोग बोलते मुझे नौकरी लग गई, क्या पढ़ने लिखने की ज़रूरत है? लेकिन नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए अलग अलग ध्यान की विधियाँ सीखो, अलग अलग तरीके का ध्यान सीखो,
संसार को जितना हो सकता है उतना अच्छी चीज़ें दो। तो मेरा जो आज का उद्देश्य है, धम्म चक्र परिवर्तन दिन, जो एनलाइटमेंट के एरिया को प्राप्त करने के लिए, दुख से दूर करने के लिए, निब्बान के एरिया को प्राप्त करने के लिए तथागत ने दिया। और उस एनलाइटमेंट के एरिया पर अभी बहुत कम लोग व्याख्या करते हैं, लोगों को नहीं मालूम। वो सोचते हैं कि कोई मुझे मोक्ष दिला देगा। तथागत ने सीधा कहा कि मैं मार्ग दिखाने वाला हूँ, मार्ग बताने वाला हूँ, मार्ग दिखाने वाला हूँ, मार्ग बताने वाला हूँ, लेकिन मार्ग चलना तुम्हें है, चलोगे तब तुम वहाँ पहुँचोगे। मैं पहुँचा नहीं सकता, पहुँचना तुम्हें है, कर्म तुम्हें करना है, मार्गदर्शन मैं दूंगा। तो एक तथागत हमारे लिए गुरु है, परम गुरु है। और एक ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध है कि जिनके कारण विश्व के अंदर में शांति फैली है, जिनके कारण इतनी विद्वत्ता फैली है, जिनके कारण इतना वैज्ञानिक रिसर्च हुआ। हम भारत के लोग, इस जम्बूद्वीप के लोग, उस वाणी के कारण सम्राट अशोक जैसा एक महान राजा पैदा हुआ, हर्षवर्धन जैसा एक राजा पैदा हुआ, शिवाजी महाराज जैसे राजा हुआ, तुकाराम महाराज जैसे संत पैदा हुए, कबीर और रैदास साहब जैसे संत पैदा हुए। और उन्हीं के प्रताप से गुरुवाणी जैसी वाणी आई। और उन्हीं के प्रताप से हम देखते हैं कि जो संतों के अंदर में जो दान की भावना है, जो प्रचार की भावना है, मानवतावाद बढ़ा, वो तथागत का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। सूफी आए, संत आए, बहुत सारे गुरु आए, उन गुरुओं ने अरहंत बने, बहुत सारे गुरु ने अच्छा काम किया। और वो सारे संतों ने, गुरुओं ने, बहुत सारे लोग व्यापारी बने, उन व्यापारियों ने बहुत अच्छा काम किया, समाज को दान दिया, प्रशिक्षित दिया, रोजगार दिया, शिक्षण संस्थाएं ओपन किए, यूनिवर्सिटीज़ ओपन किए। और हम देखते हैं कि जो तथागत के विहार थे, वो विहार बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुए। और एक करीबन 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो सम्राट अशोक चलाते थे। तो आज हमें यूनिवर्सिटियाँ स्थापित करने या स्कूल स्थापित करने, सिस्टम स्थापित करने, तथागत के धम्म का पुनर्लेखन करना है, तथागत के वाणी के अनुसार, तथागत के गाइडलाइंस के अनुसार, तथागत ने जो मार्ग दिया उसके अनुसार। इसलिए हमें उनके विरोध में नहीं जाना है, धम्म के सपोर्ट में जाना है, धम्म का हमें आधार स्तंभ बनना है, धम्म के लिए दान करना है, धम्म के लिए प्रशिक्षित तैयार करने हैं, भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर तैयार करने हैं, बीमारों के लिए हॉस्पिटल तैयार करने हैं, स्कूलों बच्चों के लिए स्कूल तैयार करने हैं, विश्वविद्यालय तैयार करने हैं। आप अपना अच्छा मकान तो बनाओ, संपत्ति तो इकट्ठा करो, लेकिन समाज के लिए भी काम करना है। अगर आप राजनेता हो तो राजनीति अच्छी करनी है, अगर आप धर्मगुरु हो तो आपको प्रशिक्षण लेके समाज के लिए अच्छा काम करना है, अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार के लिए अच्छा काम करना है। हम सबको साथ में मिल के काम करना है। इस धरती के ऊपर तथागत का धम्म राज्य को लाना है, एक नैतिकता का राज्य को लाना है। आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आपके घर के अंदर में सुख शांति मिले, आप सब प्रसन्न हो, आनंदित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।